नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। जी चिल्स के इस इवनिंग ग्लोबल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। मोदी और पुतिन को गले मिलते देख यूक्रेन का जहरीला बयान आया सामने। खूनी बोलकर सबको चौंकाया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर ज़ेलेंस्की ने दिया दर्दनाक बयान। हाइपरसोनिक मिसाइलों से हुआ मोदी का स्वागत। इस दहलाने वाली खबर से चारों तरफ सन्नाटा। मोदी पुतिन की खुफिया मीटिंग पर अमेरिका का सबसे बड़ा बयान आया सामने। मोदी की रूस यात्रा के दौरान आई सबसे बड़ी खुशखबरी। रूस ने भारत को दिया सबसे अनमोल तोहफा। आखिरकार जयशंकर की कूटनीति को मिली बड़ी जीत। गदगद हुए भारत के लोग और विपक्ष। पुतिन से मिलते ही मोदी की तारीफ में पागल हुआ चीन। अमेरिका को दिखाया घूमता हुआ आईना। इसी बीच भारत को नाटो में घुसाने की तैयारी में अमेरिका। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों वीडियो में आगे जानेंगे कि पुतिन ने मोदी को कौन सा सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है, जिसके बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यूक्रेन ने जहर उगलते हुए किसे खूनी बताया और भारत के लोकतंत्र को लेकर क्या कहा है। तो दोस्तों मोदी और पुतिन को गले मिलते देख यूक्रेन ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी की रूसी यात्रा पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का वहां जाकर दुनिया के सबसे बड़े अपराधी के साथ गले मिलना बहुत दुखद है। यूक्रेन का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता खून के गले लग रहे हैं। पीएम मोदी की रूस विजिट का विरोध करते हुए यूक्रेन की तरफ से ये बेहद दर्दनाक बयान दिया गया है। आखिर ज़ेलेंस्की ने की मोदी पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस गए हैं। एक तरफ पुतिन उनसे गले मिलने में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे भी दिलचस्प प्रतिक्रिया चीन ने दी है। चीन का नया बयान मोदी के साथ साथ पश्चिमी देशों को भी चौंका देगा। मोदी के रूस पहुंचते ही 8 जुलाई को रूस ने यूक्रेन के अस्पताल पर हमला किया, जिसमें 37 लोग मारे गए और 170 लोग घायल हुए। ये बेहद दुखद खबर है। इसी कारण यूक्रेन बौखलाया हुआ है। मारे गए लोगों में 3 बच्चे और घायल हुए लोगों में 13 बच्चे शामिल थे। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल को भी निशाना बनाया गया था, जहां कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज चल रहा था। पीएम मोदी के रूस पहुंचने से ठीक पहले रूसी आर्मी ने यूक्रेन के 5 शहरों पर 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी किया गया हमला। किंजल ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक गति से उड़ता है, जिससे कि इसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले खबर आई थी कि रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर 55 बार से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कम से कम 11 लोगों की जान गई और वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने पूर्वी यूक्रेन में 30 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात हुई, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं आई। उन्होंने बताया कि ये एक बड़ी निराशा और शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का वहां जाकर गले मिलना बहुत दुखद है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से कहा कि यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि युद्ध के मैदान में समस्या का समाधान नहीं खोजा जा सकता। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। रूस ने यूक्रेन की जंग में अपनी सेना के लिए काम कर रहे सभी भारतीयों को छोड़ने का फैसला किया है और उनकी स्वदेश वापसी का भी इंतजाम करेगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पीएम मोदी ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान ये मुद्दा उठाया था। इस फैसले को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। रूस की सेना के लिए यूक्रेन में काम कर रहे भारतीयों का मुद्दा विपक्ष ने भी उठाया था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने पूछा था कि क्या पीएम मोदी रूस यात्रा के दौरान इन युवाओं के हितों की बात उठाएंगे और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा था कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार कम से कम 50 भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल हो चुके हैं और कम से कम 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को बताया कि भारत का रुख है कि यूक्रेन के संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में खोजा नहीं जा सकता है।
उन्होंने कहा कि भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करता है, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता शामिल है। युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं है। रूस के इस फैसले को भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर जब विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया था और सरकार से जवाब मांगा था। इस बीच पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता से पहले अमेरिका ने भारत से रूस को यह स्पष्ट संदेश देने का आह्वान किया कि यूक्रेन संघर्ष के किसी भी समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार की मिसाइल हमलों के बाद एक बयान में कहा, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि दुनिया को भी इस बारे में चुप नहीं रहना चाहिए और हर किसी को देखना चाहिए कि रूस क्या है और क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के बाद अब चीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पश्चिमी देशों को टारगेट किया है। चीन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की रूस से दोस्ती से हमें नहीं बल्कि पश्चिमी देशों को परेशानी हो रही है। पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात पर चीन ने कहा कि कुछ पश्चिमी मीडिया इस यात्रा को बारीकी से और आशंका के साथ देख रहे हैं। सिचुआन इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लांग चिंगुजन ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि चीन रूस भारत के करीबी संबंधों को खतरे के रूप में नहीं देखता है, जबकि पश्चिमी देश रूस के साथ भारत के संबंधों से असंतुष्ट हैं। चीन ने कहा कि पश्चिमी देशों ने लगातार भारत को अपने खेमे में खींचने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की है, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया उनके अनुसार नहीं रही है। पश्चिमी दबाव के बावजूद मोदी ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही रूस को अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चुना। चीन के अनुसार पीएम मोदी के इस कदम का उद्देश्य न केवल रूस के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है, बल्कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी भारत की स्थिति को बढ़ाना है। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश के लिए रूस के साथ स्थिर संबंध बनाए रखना और रक्षा उद्योग में सहयोग जारी रखना महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने भारत को नाटो में घुसाने के लिए नया प्रयास शुरू कर दिया है। जब मोदी और पुतिन की खुफिया मीटिंग चल रही थी, ठीक उसी समय नाटो ने शिखर सम्मेलन शुरू कर दिया है। आज से नाटो शिखर सम्मेलन शुरू हुआ, जो 9 से 11 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान नए सदस्य स्वीडन का स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में हो रहे इस सम्मेलन में अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को सैन्य, राजनीतिक और वित्तीय समर्थन देने की नई घोषणाएं कर सकते हैं। अमेरिका पहले भी भारत को नाटो में शामिल करने के लिए प्रयास कर चुका है, लेकिन अब मोदी पुतिन की खुफिया मीटिंग के समय सम्मेलन बुलाकर वो एक बार फिर से भारत को नाटो में अट्रैक्ट कर रहा है। उधर नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन चीन गए हैं, जहां वे यूक्रेन में शांति की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। उन्होंने इसे शांति मिशन 3.0 कहा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पांस काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।